अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 ऑफ क्लास 8। इसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब सिर्फ ये है कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपके पास 3 डिजिट का आंसर आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे, मतलब अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट शो कर देता हूँ 3 के ऊपर, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी कंप्लीट ख़त्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब डेसिमल के बाद ये वैल्यू चलती रहेगी बिकॉज इट्स अ इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद वहीं पर स्टॉप कर देना है, और यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे हम, उसके लिए आपको इसमें सबसे पहले एक पॉइंट को मेंशन करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट, और उसके बाद आपको पेयर ऑफ ज़ीरोस ऐड करने पड़ेंगे। अब वो पेयर ऑफ ज़ीरो कितने ऐड करेंगे हम, जितने डेसिमल प्लेसेस का है। 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो हम 3 पेयर बनाएंगे ज़ीरोस के, और वो इस पॉइंट के बाद हम इसका लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो आपने पॉइंट के बाद 2 पेयर कंप्लीट करने हैं, 2 मतलब पेयर्स ऑफ ज़ीरो ऐड करने हैं। उसके बाद इसको आप डिवीजन मेथड से अब सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पेयर्स का आइडिया है, क्योंकि आपने इससे पहले 2.5 में राइट से लेफ़्ट पेयर बनाने होते हैं, लेकिन डेसिमल वाले के पेयर्स पॉइंट से इधर अलहदा बनते हैं और पॉइंट से इधर अलहदा बनते हैं। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब आपने सेम नंबर देखना है जिस जो हम मल्टीप्लाई करें तो 3 या इससे छोटी वैल्यू आए, तो आपको आइडिया होगा कि वो 1 × 1, 2 × 2, तो आपके पास जो 1 × 1 है और 2 × 2 4, तो 4 इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। इट्स मीन कि हम 1 इधर लिखेंगे और 1 से ही 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद माइनस करेंगे इनको। अब 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, और यहाँ से आप अब पेयर उतारेंगे ज़ीरोस का, और अगर डेसिमल के बाद वाला पेयर नीचे उतारते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉइंट के बाद जब भी आप पेयर नीचे उतारेंगे तो पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, जिससे आपने लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया था उसको बाद में ऐड भी करना है। अब आपने इसके आगे एक ऐसी वैल्यू लिखनी है, और वही वैल्यू यहाँ पे भी होनी चाहिए जो इससे छोटा आंसर आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। तो उसके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 को 7 से 8 से 9 से चेक करके मल्टीप्लाई करके। तो मैं सिर्फ इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 27 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 9 एंड 4 कैरी एंड 189। ये इससे छोटी वैल्यू आ रही है। अगर आप 28 को 8 से करेंगे तो वो ओबियसली इससे बड़ा नंबर होगा, तो हम 7 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 7। तो 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189, देन इनको माइनस करेंगे। अब यहाँ से कैरी हम लेंगे तो 10 में से 9 1, और यहाँ पे 9 में से 11, और अब ये वाला पेयर आप उतारेंगे डबल ज़ीरोस का। अब 27 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34। अगेन आपने अब 34 के आगे एक वैल्यू लिखनी है, और उसी वैल्यू से आपने इधर मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब यहाँ पे आप पहली वैल्यू देख लें, 3 है और यहाँ पे 11 है। तो 3 के टेबल में 11 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा 9 आता है, तो इसलिए हम इसको 3 से ट्राई करके देख लेते हैं। तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 1 कैरी देन 1029। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और वही वैल्यू अब यहाँ भी लिख दें 3, तो 1029। देन इनको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 1, क्योंकि हम यहाँ पे कैरी ले चुके हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अब 9 रह जाएगा। 9 में से 2 7, और लास्ट जो आपके पास पेयर है अब वो ये डबल ज़ीरो वाला, अब उसको आप नीचे मूव कर देंगे, तो ये 2 0 नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब 343 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 346। नेक्स्ट अब आपने इसके आगे एक वैल्यू लिखनी है, और वही वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें, पहला नंबर 3 है और यहाँ पे पहली वैल्यू 7 है। तो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है, इससे छोटा 2 पे आता है, तो इसलिए हम इसको 2 पे चेक कर लेते हैं। 346 2, और 2 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 1 कैरी 9 देन 6924,
एंड लास्ट में जब आप इनको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 6, 9 में से 2 7 और यहाँ पे 0 बच गया था क्योंकि आगे कैरी चले गए थे और इसके बाद यहाँ 9 था। तो यहाँ आपके पास फिर कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 9 1, तो 176 आपका रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो अब कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे पास जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ भी और यहाँ भी, तो मेरे पास आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यू कंप्लीट हो चुकी हैं और यही उसने क्वेश्चन में पूछा था अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो आपके पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन चलता रहेगा, चाहे आप इसके 1000 डेसिमल निकाल लें, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करके आंसर लिख देंगे √3 और अप्रोक्सीमेट का साइन मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद आप लिख देंगे 1.732। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा जो कि 2.6 में आपको रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर हम इसके 2 पे मूव करते हैं जिसमें आपको 2 डेसिमल प्लेसेस का उसने पूछा है क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जिसमें हमने 3.6 आपको वैल्यू दी हुई है। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन अब क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मीन्स के पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ जहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास, आफ्टर पॉइंट जहाँ पे 2 वैल्यूज़ हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी, हम क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका 3.6 को लिखकर इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि आपने पॉइंट के बाद उतने पेयर्स बनाने हैं जितने डेसिमल आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है। अगर 2 डेसिमल का क्वेश्चन है तो पॉइंट के बाद 2 पेयर होने चाहिए। तो एक 6 है, इसके साथ 0 अटैच करके एक पेयर ये बन जाएगा और दूसरा पेयर हम 2 जीरोस का ऐड करेंगे इसमें। मतलब नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे काउंट नहीं करने, हमेशा याद रखना है कि पॉइंट के बाद उतने पेयर्स बनाने हैं जितने डेसिमल का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 पेयर्स बन चुके हैं। अब 3 का पेयर सेपरेट ही बनेगा क्योंकि पॉइंट से लेफ्ट साइड पे है तो अलग ही बनेगा इसका पेयर और राइट पे अलग बनते हैं। तो सबसे पहले अगेन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस करेंगे, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2। जब पॉइंट के बाद वाला पेयर आप उतारेंगे 60, देन पॉइंट आप शिफ्ट कर देंगे अबव, देन 1 में 1 प्लस करेंगे 2। अब आप इसको चेक कर सकते हैं 2 को कि अब 2 को हमने 9 से अगर चेक करें मल्टीप्लाई करके तो आपके पास आ जाता है 1 8 कैरी 9 2 18 261। तो ये इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। इट्स मीन कि हमें 28 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे 2 से आगे वही नंबर ऊपर होना चाहिए। तो 8 को 8 से करेंगे 64, देन 6 8 2 16 एंड 224। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 224 और यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे भी 8 लिख देंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अब अगर आप देखें इसको जब माइनस करेंगे 10 में से 4 माइनस किए 6, उसके बाद यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 2 3 और अब ऊपर से अगर आप पेयर उतारें डबल जीरोस का तो 3600 आ जाएगा। अब 28 में अगर 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो अगेन आपके पास अब जो वैल्यूज़ आई हैं उसको आप मैक्सिमम जो है वो 9 से चेक कर सकते हैं क्योंकि 10 से तो आप कर ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी वैल्यू आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप मैक्सिमम 9 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब इसको 369 को हम 369 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इसका आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 3 एंड 2 1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 9 और यहाँ भी लिखेंगे 9 और यहाँ आ जाएगा 3 3 2 1। इसको माइनस कर लें तो आपके पास 9 7 और यहाँ 5 में से 3 माइनस किया 279। और इससे आगे आपको अब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस था तो 2 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो 3.6 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको आप लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट 1.89। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह का एक और पार्ट देखते हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड है 28.9। अगेन आपके पास सबसे पहला काम जो है अपने पॉइंट के बाद 2 पेयर कंप्लीट करने हैं। तो एक 0 लगा के एक पेयर ये बन जाएगा और देन 2 0 का लैदा पेयर बनेगा और 28 का पेयर सेपरेट।
इसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अब 28 से छोटी वैल्यू आप देख सकते हैं, 5 को 5 से करें तो 25 आता है, 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 यहाँ लिखेंगे और 5 ही यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 25, माइनस करेंगे 3, जब पॉइंट के बाद वाला पेज उतारेंगे 90, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट कर देंगे अब 5 का 5 प्लस करेंगे 10, अब यहाँ पे देखें 10 है और यहाँ 39 है, तो 3 से पॉसिबिलिटी है इसको हम कर सकें, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 309, माइनस करेंगे आप इसको तो 1 एंड 81 और 2 0 वैसे उतर जाएंगे ऊपर, लास्ट पेज जो है ये वाला। अब 103 में 3 प्लस किया वो आ जाएगा 106। अब लास्ट नंबर आपको चाहिए, यहाँ पे 10 है और यहाँ 81 है, 8 से अगर आप करके देखेंगे तो मे भी ज़्यादा आंसर आ सकता है, तो इसलिए हम 7 से करके चेक कर देते हैं कि 1067 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7469। तो इसलिए अब आप इसको 7469 यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 136631। यहाँ पे भी आप 7 लिख देंगे और यहाँ भी 7। तो आपके पास अगेन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमारा क्वेश्चन चाहिए था हमें, और वो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यू मिल चुकी हैं 5.37। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28.9 क्वेश्चन था, इसका स्क्वायर रूट लिया अप्रॉक्सीमेट 5.37। तो इस तरह आप अगर 2 डेसिमल या 3 डेसिमल का क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले जो बात याद रखनी है वो ये कि आपने डेसिमल के बाद उतने पेयर्स बनाने हैं जितने आपको क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस कहा हुआ है। तो अगर 2 डेसिमल है तो 2 पेयर्स होने चाहिए, 3 डेसिमल है तो 3 पेयर्स बनाने हैं आपने। अदरवाइज़ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको डिवीजन मेथड इससे पहले आपने 2.5 में अगर सीख लिया है तो फिर आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।